कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई ज़वार अवान, और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो गाड़ी है होंडा सिविक रिबॉन 2008 मॉडल। लाहौर सिटी का गाड़ी का नंबर है। बहुत ही अच्छी और आउट क्लास गाड़ी है। गाड़ी के रिव्यू में जाने से पहले मेरी उन फ्रेंड्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं गाड़ी के पास और हम शुरू करते हैं रिव्यू। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है होंडा सिविक रिबॉन 2008 मॉडल 1.8। तो इस गाड़ी की बैक साइड से आप फ्रेंड्स लुक चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की जो लुक है काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही है। और ये जो गाड़ी है इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो लाहौर सिटी की है, जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी LEF 5626। तो अब जो है हम बैक साइड से इसके कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इसमें जो बैक साइड में लाइट्स हैं ये गाड़ी की मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये आप बैक साइड में देख सकते हैं कि इसमें बैक साइड में मुझे कहीं पर भी कोई क्रोम जो है इसके इस्तेमाल नहीं किया गया। क्रोम मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं कि डिग्गी के ऊपर जो यहाँ पर हल्का सा एक डेंट है, ये आप फ्रेंड ने देख लिया होगा। यहाँ पर ये हो गया इसका होंडा का मोनोग्राम। असल में थोड़ा सा यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि सामने सूरज है तो उसमें भी आपको रिज़ल्ट सही नज़र ना आ रहा होगा। चलो फिर भी आप देख लें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी जो है आपको HD में क्वालिटी दूं। तो नीचे अब जो है हम इस गाड़ी के जो बम्पर हैं ये देख लेते हैं। होंडा सिविक प्रोस्मेटिक रिबॉन जिसको हम कहते हैं, और इसमें 1.8 का हमें इंजन मिलता है। और यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सूरज की रोशनी की वजह से मे भी आपको रिज़ल्ट सही नज़र नहीं आ रहा हो, तो मैं थोड़ा इस साइड से, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मैंने डेंट दिखाया कि इस गाड़ी में डिग्गी का ऊपर वाला जो हिस्सा है गाड़ी का ये ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर मुझे कोई डेंट नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर एक हल्की सी गाड़ी के ऊपर कलम सी लगाई गई है। बाकी यहाँ पर ये एरिया आप देख सकते हैं ये गाड़ी का बिल्कुल ही मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। तो अब जो है मैं इसकी राइट साइड से मैं गाड़ी का रिव्यू शुरू कर लेता हूं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी में इस जगह पर तो कोई भी मुझे कहीं पर कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। या फ्रेंड विज़िट कर सकते हैं इसके डोर्स, ये डोर्स के हो गए हैंडल्स। तो ये बैक साइड वाला डोर है। राइट साइड में ये आप देख सकते हैं कहीं पर भी इसके ऊपर दोबारा टचिंग नहीं है। इस गाड़ी में अगर किसी जगह पर टचिंग होगी तो मैं कभी भी हिडन नहीं करूंगा, ना ही पहले मैंने कभी जो है आपके साथ कोई चीज़ हिडन रखी है। हर चीज़ क्लियर बताता हूं। और ये आप देख सकते हैं इसके जो राइट साइड में डोर्स हैं इनकी पोजीशन बहुत अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही है। ये नीचे आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर कोई हल्के से स्क्रैच मुझे नज़र आ रहे हैं। बहरहाल कोई मेजर स्क्रैच नहीं है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये मट्टी लगी हुई है। तो मैंने यूं ही वहाँ साफ़ किया। मे भी आप समझें कि यहाँ पर कोई स्क्रैच था, बट वहाँ पर स्क्रैच नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं नीचे से भी जो गाड़ी है इसकी पोजीशन आपने देख ली होगी। इसमें मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। हल्के फुल्के स्क्रैच जो थे वो मैंने आपको दिखा दिए। तो ये हो गया इसका साइड मिरर जिसकी पोजीशन मुझे बहरहाल अच्छी हालत में नज़र आ रही है। तो अब जो है हम गाड़ी का फाइंडर देख लेते हैं। और फाइंडर जो गाड़ी का है इसके ऊपर ना तो मुझे कहीं कोई डेंट नज़र आ रहा है और ना ही कोई स्क्रैच नज़र आ रहा है। या आप फ्रेंड देख रहे होंगे। तो अब हम इसकी रिम टायर्स की बात कर लें तो इसमें हमें ओरिजिनल जो है रिम्स मिलते हैं और टायर्स की अलाई रिम मिलते हैं। और टायर्स की मैं बात करूं तो गाड़ी के जो टायर्स हैं वो काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बहरहाल न्यू टायर्स हैं इस गाड़ी के। टायर्स की पोजीशन ओके है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का थोड़ा सा सामने से मैं आपको लुक भी चेक करा लेता हूँ।
ये आप देख सकते हैं सामने से जो गाड़ी की लुक है, लुक वाइज भी ये गाड़ी मुझे जो है अच्छी नज़र आ रही है, खूबसूरत है। होंडा के वैसे भी इनकी जो आउटलुक होती है ये काफ़ी जो है इसको मैं लाइक करता हूँ, मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ। बट टोयोटा की जो गाड़ियाँ होती हैं मटेरियल में वो होंडा की गाड़ियों से बहुत आगे हैं। ये इस गाड़ी का अब हम जो है सामने से इसकी लाइट्स वगैरह जो हैं ये चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट सामने वाली बम्परों में गाड़ी में जो है सामने वालों में मुझे दोबारा टचिंग नज़र आ रही है, बल्कि इनमें 100% टचिंग है, ये ओरिजिनल नहीं है। और अब जो है हम गाड़ी का बानट विज़िट कर लेते हैं। बानट जो गाड़ी का है इसके अंदर भी कुछ एरिए में जो है मुझे हल्की फुल्की टचिंग नज़र आ रही है। इस एरिए में यानी कि सामने वाला जो यहाँ पर ये एरिया है इसके ऊपर गाड़ी में जो है दोबारा टचिंग की गया। बाकी ये पीछे वाली जो साइड है गाड़ी की ये बिल्कुल ही बानट की ओरिजिनल है। जो चीज़ रीपेंट है मैं आपके साथ जो है मैं उसको हिडन नहीं करता, शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे ना ही धोखा देने वाले लोग पसंद हैं और ना ही मुझे जो है आज तक कोई ज़रा सा जो है ऐसे ख्याल भी आया हो कि मैं किसी के साथ धोखा करूँ, कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं और नीचे जो ग्रिल है प्लास्टिक में ये आप देख सकते हैं अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही है। रजिस्टर है क्रोम मिल जाता है, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। क्रोम वाली ग्रिल तो यहाँ पर नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जो क्रोम है इसके जो अंदर स्पेस काफ़ी होता है, जैसे कि अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर जो ग्रिल है उसके अंदर स्पेस कम होता है। बहरहाल इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है ताकि रेडिएटर को जो बाहर से जो हवा है वो काफ़ी जो है ज़्यादा मिलती होगी। इस वजह से मेरे ख़्याल में ये गाड़ी ज़्यादा हीटअप भी नहीं होती होगी। तो ये आपने सामने से इसके क्रोम वगैरह देख लिए, जो सामने से इसकी ग्रिल्स थी वो मैंने आपको दिखा दी। ये फॉग लाइट्स हैं, ये इसकी सामने वाली हेडलाइट्स होंगी जिनके अंदर थोड़ा मुझे पानी सा लगता है, इस वजह से ये जो है धुंधली हुई पड़ी हैं, क्योंकि गाड़ी को जब वॉश किया गया हो तो मे भी इनके अंदर जो है पानी चला गया। तो अब मैं लेफ़्ट साइड से इस गाड़ी की आपको जो है इसका रिव्यू कराऊँ तो लेफ़्ट साइड में इस गाड़ी का जो फेंडर है ये बिल्कुल ही मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है, ना तो इसके ऊपर मुझे कोई डेंट नज़र आ रहा है। सामने वाली स्क्रीन की मैं बात करूँ तो इस गाड़ी की जो सामने वाली स्क्रीन है वो भी मुझे बहुत ही अच्छी हालत में नज़र आ रही है। फेंडर हमने लेफ़्ट साइड से गाड़ी का चेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेफ़्ट साइड में गाड़ी के डोर्स जो हैं वो विज़िट कर लेते हैं कि डोर्स की क्या पोजीशन है। तो गाड़ी की लेफ़्ट साइड में जो डोर्स हैं या फ्रेंड विज़िट कर सकते हैं, इनके ऊपर ना ही मुझे कोई मेजर स्क्रैच नज़र आ रहा है और ना ही कोई दोबारा मुझे इसमें पेंट नज़र आ रही है। ये इसका है जो अगली साइड वाला लेफ़्ट साइड में डोर्स, ये यहाँ पर इसका हो गया साइड मिरर जिसके ऊपर मुझे हल्के फुल्की से स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। और अब हम जो है बैक साइड वाला लेफ़्ट साइड में डोर जो है ये विज़िट कर लेते हैं और इसमें मैं तलाश करता हूँ कि कहीं पर कोई हमें स्क्रैच, हाँ यहाँ पर बिल्कुल हल्के हल्के से स्क्रैच हैं और एक यहाँ पर आपको मे भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है इसमें जो है रिज़ल्ट थोड़ा जो है सही नहीं आता। ये आप देख रहे होंगे क्योंकि ये तो मेरा कैमरा भी आपको नज़र आ रहा है मेरे एंड्रॉयड का, और मैं फिंगर लगाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसकी मुझे स्क्रैच नज़र आ गया जो कि मैंने आप फ्रेंड्स को दिखा दिया। बैक साइड वाला ये इसका डोर हो गया। छत के ऊपर जो गाड़ी की है मुझे कोई डेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा। गाड़ी की जो छत है बिल्कुल अच्छी हालत में मुझे नज़र आ गई। बैक साइड में यहाँ पर भी गाड़ी जो है बिल्कुल फ्रेश पड़ी है। ये फ्यूल डालने के लिए यहाँ पर हमें तो फ्यूल वाली जगह जो गाड़ी की है और ये एरिया जो गाड़ी का है बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। बैक साइड में जो गाड़ी का बम्पर है इसके अंदर भी मुझे जो टचिंग है वो नज़र आ रही है कि मे बी इसको जो है दोबारा टचिंग किया गया है। तो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। जी तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं इसका व्हील स्टीयरिंग आपके सामने है। यहाँ पर जो गाड़ी का मुझे इंटीरियर है, बहरहाल व्हील स्टीयरिंग में मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। और इस गाड़ी में हमें ओरिजिनल LCD भी मिल जाती है जिसके अंदर हम अपना बैक कैमरा और नेविगेशन जो है वो भी जो है इसमें हमें मिल जाती है, जो कि सिविक के तकरीबन हर मॉडल्स में ये हमें मिल जाती है। डैशबोर्ड की मैं बात करूं तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये आप इसके एयर वेंट्स वगैरह देख सकते हैं, नीचे इसका कंसोल वगैरह देख सकते हैं। ऊपर से जो इसका डैशबोर्ड है इसका ड्राइवर सीट से जो एक स्पेस होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है।
जो ये होंडा सिविक की गाड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ पर ये आप विज़िट कर सकते हैं कि इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसके अंदर जो प्लास्टिक है, इंटीरियर है, मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। यहाँ से ये आप इसके एयर वेंट्स देख सकते हैं और इसके अंदर हमें पावर विंडो भी मिल जाती है, ऑटो साइड मिरर का बटन भी मिल जाता है और यहाँ पर ये आप इसके जो है स्पीड मीटर्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये क्योंकि सिविक गाड़ी है तो इसमें हमें ऑटो गियर शिफ्ट भी मिल जाता है। यहाँ पर ये इसकी हमें जो है मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है। यहाँ पर हमें एक कंसोल मिल जाता है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो अब जो है हम यहाँ से ये आप देख सकते हैं, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि जब भी गाड़ी किसी शोरूम से लेने आप जाया करें तो वहाँ पर देख लिया करें, या आप गाड़ी ज़्यादा उसकी केयर नहीं होती। आप देखें हैंड ब्रेक के ऊपर से जो कलर है ये उतरा हुआ है और इस जगह पर भी आप देख सकते हैं कि हमें हल्के हल्के स्क्रैचेस जो हैं वो गाड़ी के नज़र आ रहे हैं। ये होता है कि गाड़ी को जो बंदा थोड़ा मिस यूज़ करता है, अच्छे तरीके से वो गाड़ी को केयर नहीं कर पाता, तो ये जो स्क्रैचेस हैं ये बता रहे होते हैं कि मैं जो है अनाड़ी बंदे ने मुझे यूज़ किया है या किसी खिलाड़ी बंदे ने मुझे यूज़ किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं बैक सीट्स की। तो इनके ऊपर जो मुझे लेदर में बड़ी अच्छी पोशिंग नज़र आ रही है। जो बैक सीट्स हैं इनके ऊपर हमें सेफ्टी के लिए दो जो है सीट बेल्ट्स भी मिल जाते हैं। और इसकी मैं अगर इंटीरियर जो ऊपर वाला कपड़ा छत वाला होता है इसके इंटीरियर की बात करूं तो यहाँ पर जो इसका इंटीरियर है बहरहाल मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है, कोई मेजर दाग धब्बे मुझे नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर हमें एक लैंप्स मिल जाता है, या फ्रेंड देख लें। और उसके बाद जो है ये गाड़ी का मैं सारा ये विज़िट कराता हूँ आपको अंदर से। अब हम क्या करते हैं, अब हम गाड़ी को की लगाते हैं और हम इसकी माइलेज वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि गाड़ी की माइलेज कितनी है। तो सबसे पहले मैं इसका रिमोट आपको विज़िट करा लूँ। यहाँ पर हमें इसका रिमोट मिल जाता है जिससे हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और मैं इसकी जो है की लगाता हूँ और मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये फ्रेंड्स आप इसके जो मीटर्स हैं ये देख सकते हैं और यहाँ पर इसकी जो माइलेज शो हो रही है ये है 1,13,857। या फ्रेंड देख रहे होंगे ये इसकी माइलेज हो गई। ऊपर हमें जो है यहाँ पर एक अच्छा डिजिटल मीटर्स मिल जाता है। जो ही हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और यहाँ पर जब हम गाड़ी को ये होगा इसका ये एक्सीलेटर जब हम दबाएंगे तो यहाँ पर ये मीटर हमें जो है स्पीड शो करेगा। और जब हम गाड़ी को जो है चलाएंगे, ड्राइव करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं कि हमें एक अच्छा डिजिटल मीटर मिल जाता है। और ये गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया, आपको इसकी मैंने माइलेज भी दिखा दी। यहाँ पर ये आप इसके एलसीडी जो है ये देख सकते हैं कि इसमें बैक कैमरा, नेविगेशन ये इसमें हमें मिल जाती है। यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं क्योंकि ये ओल्ड गाड़ी है तो इसके फ़ीचर्स के बारे में तो आप फ्रेंड्स ऑलरेडी ही जानते होंगे। मेरा मकसद था कि इस गाड़ी की जो यूज़ हुई है इसकी पोजीशन अंदर से और बाहर से क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम गाड़ी का बानट ओपन कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये है इस गाड़ी का इंजन। 1.8 में हमें इसका इंजन मिल जाता है। इंजन की पोजीशन जो है गाड़ी की बहरहाल अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही है। आप फ्रेंड देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर से ना तो मुझे कहीं पर कोई जंग नज़र आ रही है और ना ही कहीं से जो कलर है वो उतरा हुआ नज़र आ रहा है। बैटरी जो गाड़ी की है ये भी अच्छी पोजीशन में है। ये सारी चीज़ें आप गाड़ी की इंजन की देख सकते हैं कि जो कि बहुत ही अच्छी हालत में है। तो अब जो है हम अंदर से बानट की जो सील हैं ये चेक कर लेते हैं। तो सील जो गाड़ी की है ये मुझे यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ कि गाड़ी जब भी लेने गया करें तो इसकी सील्स देख लिया करें। गाड़ी का जो बानट था इस पर टचिंग हुई है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि गाड़ी की जो सील है ये डैमेज है। या फ्रेंड ने देख लिया होगा, ये देखें, क्योंकि मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि मैं आपसे कोई चीज़ जो है वो हिडन नहीं रखता। बहरहाल इसके जो ये सील थी गाड़ी की मैं आपको फिर बता दूँ कि ये यहाँ से जो है डैमेज है, टूटी हुई है। गाड़ी की सील तब टूटती है जब उसको कोई बड़ा झटका लगता है। ये देख लें आप, बानट के अंदर की पोजीशन आपने देख ली। तो अब जो है हम गाड़ी की डिग्गी जो है वो विज़िट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये इस गाड़ी की डिग्गी, क्योंकि 5वां टायर इसके अंदर मौजूद नहीं है
वो पंचर हो गया था तो उसको पंचर लगवाने के लिए ले गए होंगे मे बी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो डिग्गी की पोजीशन है, बहरहाल इसके ऊपर जो कलर वगैरह है मुझे सही नज़र आ रहा है। कोई ऐसी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जंग वगैरह मुझे नज़र आ रही है डिग्गी की। तो ये यहाँ पर जो है हमें स्पेस भी काफ़ी मिल जाता है डिग्गी में। और अब आप पूछेंगे कि इसके प्राइस मैं आपको आज नहीं बताने वाला। उसकी मेजर रीज़न ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सब की बात नहीं करता, कुछ लोग जो कमेंट्स जो है बड़े बैड कमेंट्स करते हैं कि यार इतनी महंगी गाड़ी। तो भाई जिस बंदे ने अगर ये गाड़ी लेनी है तो वो मेरे साथ व्हाट्सएप पर, अगर उसको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करना नहीं आता, कुछ मेरे जैसे कम तलीम याफ्ता भाई भी होते हैं, तो वो कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट्स करके इसके प्राइस के बारे में जो है पूछ सकता है। मैं उसको जो है प्राइस बता दूंगा। मैं ये इस गाड़ी की प्राइस जो है मुझे जो है कहा गया है कि इसकी आपने हिडन रखनी है, प्राइस नहीं बताने। अगर कोई पूछेगा मुझसे बाय कॉल या फिर कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे आप लोग जो है मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इसकी जो प्राइस हैं वो बता दूंगा। तो ये थी गाड़ी होंडा सिविक प्रोस्मेटिक 1.8 जिसका आज हमने रिव्यू किया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये टूटा फूटा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।